हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं जो कि फर्स्ट क्लास से लेकर पीजी तक के सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो टॉपिक है बहुत ही इजी टाइप का डिफ़िकल्ट टॉपिक है। नहीं समझे? मतलब सरल टाइप का कठिन टॉपिक है। नहीं समझे? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक्स इजी क्यों हैं और डिफ़िकल्ट क्यों हैं। इजी टॉपिक इसीलिए है क्योंकि हम इसमें बहुत सिंपल सी बातें करेंगे, लेकिन डिफ़िकल्ट इसीलिए है क्योंकि उसकी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको नहीं मालूम है। तो आज हम उन सभी कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। अब नाम से तो आपको आसानी से समझ में आ गया हो कि नंबर्स के बारे में बात करेंगे, नंबर से रिलेटेड कुछ चीज़ सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। अब तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिट्स की। अब डिजिट्स क्या होती है या अंक क्या होते हैं, आपको पढ़ा हुआ है आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और डिजिट आपने देखी है 0। बस ये 10 डिजिट्स हैं हमारे पास। और इन 10 डिजिट से हम कितने नंबर्स बनाते हैं? इनफाइनाइट नंबर बनाते हैं। असंख्य संख्याएं इन अंकों से बन सकती है। क्या क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये 10 अंक है और सारी संख्याएं हमारी किससे मिलकर बनी है? इन्हीं अंकों से बनी हुई है, इन्हीं डिजिट से बनी हुई है। इन सभी का जो सेट होता है 1 से लेकर 0 तक का, हम इनको कहते हैं न्यूमेरल्स। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे न्यूमेरल्स। अब हम बात करते हैं कि इन नंबर्स को लिखने का तरीका। इन नंबर्स को जैसे मान लीजिए ये मैंने लिखा हुआ है 565 565, मैं लिखता हूँ 7826 7826। तो यहाँ पर जो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहली हम जब डिजिट्स को गिनते हैं तो इसको कहाँ से काउंटिंग होती है? राइट टू लेफ्ट, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आप इन्हें गिनते चलेंगे। तो जो सबसे पहली डिजिट होती है इसको आप कहते हैं वंस। फिर इसके बाद जो हमारी सेकंड डिजिट होती है इसको आप कहते हैं टेंस। यहां पर जो हमारी थर्ड डिजिट होगी इसे आप कहेंगे 100। फिर यहां पर होगा आपका 1000। अगला हमारा होगा 10,000। फिर इसके बाद हमारा होता है लाख, फिर होता है 10 लाख, फिर होता है करोड़ और फिर होता है 10 करोड़। तो इस तरीके से हमारा नंबर सिस्टम होता है, संख्या पद्धति होती है और इसी के अकॉर्डिंग आप नंबर्स को काउंट करते हैं। मतलब जैसे देखिए आपका ये नंबर है तो यहाँ पर 6 आपका कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? 7826। तो नंबर को पढ़ने का तरीका क्या हुआ? 7826। इस तरीके से हम नंबर्स को पढ़ते हैं। तो नंबर्स को जब भी अगर आपको लिखने में दिक्कत हो, आपको पढ़ने में, अगर आपको उसको रीड करने में प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से पहले डिवाइड कर लेंगे कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़ के फॉर्म में, और फिर उसे आप पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो जो भी नंबर है, जैसे मैं यहाँ पर इसी नंबर की बात करूँ और इसमें आपसे कहूँ कि भाई 8 के बारे में, तो जब हम 8 की बात करते हैं तो 8 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करेंगे। तो जो नंबर है फेस वैल्यू में वही नंबर आपको लिखना है। मतलब 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? सिर्फ 8 होगी। यहाँ पर हमारा जो 8 है इसकी फेस वैल्यू क्या है? 8 है। लेकिन आप अगर बात करें प्लेस वैल्यू की तो ये कौन से नंबर पर है? ये हमारे 100 प्लेस पर है। इसका प्लेस आप चेक करेंगे तो ये कौन से प्लेस पर है? 100 प्लेस पर। तो उस कंडीशन में इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 800। जैसे ये नंबर लिखा हुआ था मैंने, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू और 6 की फेस वैल्यू, तो 6 की फेस वैल्यू की बात करें तो इसकी 6 की जो फेस वैल्यू होगी ये तो सिर्फ 6 होगी, और प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये कितनी होगी? 60 होगी, है ना। 6 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? हमारी 60। तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ नंबर्स के टाइप की, कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। बहुत टाइप के नंबर होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम जब काउंटिंग करते हैं तो नॉर्मली हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5, इस तरीके से आगे चलते हैं। तो जब आप 1 से कोई इसकी नंबर्स को स्टार्ट करते हैं तो इनको कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। इन्हें क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर।
यानी कि प्राकृत संख्या। इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। अब बात करें, अगर मैं क्या करूं, आपको मैंने अभी डिजिट्स बताई थी, डिजिट में एक नंबर और था हमारे पास इंपॉर्टेंट नंबर, वो था जीरो। जीरो की इंपॉर्टेंस मालूम है क्या है? जीरो की खुद की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जिसके पीछे लग जाए उसकी वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देता है। तो अगर हम इन नंबर्स को जीरो से स्टार्ट कर दें, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, अब ये नंबर जो हमारे बन गए इनको कहते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ये नंबर्स हमारे क्या बन गए? होल नंबर्स। इन्हें हम बोलेंगे होल नंबर्स। अरे आपको मेरी बात समझ में? आपने सिर्फ क्या करा, नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर दिया तो वो नंबर क्या बन गया? होल नंबर्स बन गए। जब जीरो को आप ऐड करेंगे नेचुरल नंबर्स में, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि सारे नंबर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर आपसे मैं यही कहूँ कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि होल नंबर्स में हमारा जीरो भी इंक्लूड है, जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। तो जब हम बात करेंगे कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर है, तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन जब सारे होल नंबर्स की बात करें कि वो नेचुरल नंबर है, तो ये रॉन्ग है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होता है इंटीजर्स। अभी आपने देखा ये सारे नंबर्स कैसे थे? पॉजिटिव नंबर्स थे, प्लस के थे। अब नंबर्स तो नेगेटिव ही होते ना। इस तरीके की लाइन देखी आपने, जिसको हम कहते हैं नंबर लाइन। यहाँ पर लिखा है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, और यहाँ चले हम तो लेफ्ट में -1, -2, -3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी प्रकार के नंबर हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ कैसे होते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, मतलब माइनस और प्लस सभी नंबर्स को जब हम मिला देते हैं तो इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। यानी -5, -4, 3, 1, 8, इस टाइप के जो नंबर्स होंगे इनको हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स। ये नंबर हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे नॉर्मल नंबर्स की हमने बात करी, नेचुरल नंबर या होल नंबर्स की बात करी या इंटीजर्स की बात करी, तो उसमें से कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर्स या सम संख्याएं। उन्हें क्या कहेंगे? इवन नंबर्स या सम संख्याएं। मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, है ना, 16, 12, 28, ये सारे नंबर जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब कैसे हैं? 2 से डिविजिबल हैं। इनको सबको आप 2 से भाग दे सकते हैं, पूरा पूरा भाग जाता है। इन नंबर्स को आप कहेंगे इवन नंबर्स। और इसका अपोजिट मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जिनको आप 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स। देखें, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर। ये नंबर्स हमारे हो गए ऑड। और जो 2 से डिविजिबल है वो नंबर कैसे थे? इवन नंबर्स थे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चे भूल जाते हैं, इवन और ऑड में बहुत कंफ्यूज होते हैं छोटे बच्चे। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखना है कि जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं वो इवन नंबर्स, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन नंबर्स को आप क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स कहेंगे। अब बात करते हैं प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अब हिंदी में आप शब्द सुन रहे हैं अभाज्य। अभाज्य मतलब जिसको भाग नहीं दिया जा सकता, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। उनको आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वो संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्राइम नंबर ये है 2, फिर हम बात करें 3, फिर 5, फिर 7, फिर उसके बाद 11, 13, फिर इसके बाद हम 17, 19, 23। तो इस टाइप से नंबर्स हमारे पास जो होते हैं, इनको आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इन नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। अब इसमें आपने एक खास चीज़ नोटिस करी, ये सारे नंबर्स कैसे हैं? ऑड हैं। सिर्फ एक 2 हमारा एक ऐसा नंबर है जिसकी काउंटिंग हम किस में करते हैं? मतलब 2 कैसा नंबर है? इवन है, और साथ ही साथ कैसा है नंबर है? ये हमारा प्राइम नंबर भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इकलौता ऐसा नंबर जो कि
प्राइम है और इवन है तो वो नंबर हमारा कौन सा होगा, वो नंबर हमारा होगा 2। अब अगर हम बात करें इन नंबर्स को छोड़ दें, मतलब जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो नंबर तो हमारे हो गए प्राइम नंबर। अब जो नंबर हमारे किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड मीन्स मोर देन 2 डिजिट्स, जैसे हमने बात करी, मान लीजिए 6 की बात करूं मैं, तो 6 कैसे, 6 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो खुद के और 1 के अलावा और भी दूसरे नंबर से डिवाइड होते हैं, इनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स। इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो सभी संख्याएं जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं या भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब एक आपको चीज शायद आपने नहीं सुनी है, इसके लिए आपको बताता हूं, उसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट, अब अगर हम किसी नंबर की बात करें तो उसको हम जिन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं उनको हम कहेंगे उसके फैक्टर्स, उन नंबर्स को हम कहेंगे फैक्टर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 9, तो 9 के बारे में हम बात करें तो 9 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, 9 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 को 3 से डिवाइड करते हैं और 9 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं उसके फैक्टर। अब आप कहेंगे कि सर आप तो अभी परफेक्ट नंबर बता रहे थे और अभी आप इन फैक्टर्स पे आ गए। तो फैक्टर इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो अब आपको मैं समझाना चाह रहा था परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा 9, तो 9 के फैक्टर्स क्या क्या मिले आपको, 1 और 3 और 9। तो ऐसे कुछ नंबर्स होंगे जिनके फैक्टर का सम कैसा आता है, जैसे मान लीजिए हमारा सबसे पहला नंबर है 6। 6 के फैक्टर देखिए क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। इसमें से जो नंबर सेल्फ है, प्रत्येक नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है। अब यहाँ पर जैसे 9 का आपने फैक्टर देखा था। अब अगर आप देखें कि 9 से छोटे जो इसके फैक्टर्स है 1 + 3, 1 + 3 इक्वल क्या हुआ, 4 हुआ। ये 9 है क्या हमारा, नहीं है, तो 4 9 नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ के नंबर्स मतलब 1 + 2 + 3, इनका सम कितना हुआ, 6 हुआ। इन नंबर्स का सम कितना हो गया, 6 हो गया। और हमारा नंबर भी क्या था, 6 था। तो जब उस नंबर के फैक्टर्स का सम, कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं और उसके फैक्टर्स जो उससे छोटे हैं उनका सम जब उस नंबर से के इक्वल होता है तो उस कंडीशन में आप इसे कहते हैं परफेक्ट नंबर। इस नंबर को आप क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर। ये चीज शायद आपके लिए नई होगी, मजा आया। ऐसे ही अगर हम अगला नंबर हम बात करें 28 की, देखिए 28 के क्या क्या फैक्टर्स पॉसिबल है, 1 है, 2 है। इसके बाद हम बात करें तो 4 से डिवाइड आप इसे कर सकते हैं, इसे आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे आप 14 से डिवाइड कर सकते हैं और इसे आप 28 से डिवाइड करते हैं। तो 28 को आप छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हुआ 1 + 2 3 + 4 7 + 7 14 + 14 = 28। तो आपने देखा कि 28 के फैक्टर्स जो हैं 28 के अलावा उन सभी का सम भी कितना है, 28। तो इस कंडीशन में इसे आप क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। मतलब ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर को छोड़कर अगर उस नंबर के इक्वल आता है तो उस कंडीशन में आप उसे क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अब ऐसे नंबर्स जिनका अगर मैं बोलूं आपसे कि HCF, अब HCF क्या होता है, मतलब ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है जो उन नंबर्स को डिवाइड कर सके उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर HCF की वैल्यू 1 आती है, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में उससे हम क्या कहें, उनको क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। जैसे हम बात करें कि 9 और 10 की बात करें, या मैं बात करूं आपसे 3 और 4 की बात करें, तो इन नंबर्स में देखिए 3 और 4 ऐसा कोई नंबर नहीं जिससे आप 3 को और 4 को दोनों को डिवाइड कर सकें। ऐसा 9 और 10 में भी ऐसा कोई नंबर नहीं जिनको आप दोनों को जिससे डिवाइड कर सकें। तो इन दोनों को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, केवल 1 से कर सकते हैं। इनको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से। तो इस प्रकार के जो नंबर्स का पेयर होता है इसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अब एक नंबर शब्द और होता है इसी तरीके का प्राइम वाला, ट्विन प्राइम नंबर्स। अभी हमने कौन सा देखा था, पहले हमने नॉर्मल का प्राइम नंबर देखे, फिर हमने को प्राइम देखे, अब हम बात कर रहे हैं ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, अब ट्विन प्राइम नंबर्स ये होते हैं ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, उसे आप क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे 3 और 5 है ना, तो 3 और 5 का डिफरेंस, 3 और 5 दोनों कैसे नंबर से प्राइम है और उनका डिफरेंस कितना है, 2 है। अगर 5 और 7 की बात करें
तो 5 और 7 यहाँ पर बात करें, या 11 और 13 की बात करें, तो ये नंबर्स कैसे हैं हमारे, सभी नंबर्स हमारे प्राइम है और इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। तो इस कंडीशन में इन्हें हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। अब जो हमारा अगला टाइप है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर या इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसे नंबर जिसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे आप कहते हैं अंश बटे हर के फॉर्म में, है ना। ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, मतलब अंश बटे हर के रूप में जैसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर Q की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 कभी भी नहीं हो सकती है। देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मतलब P की वैल्यू 0 पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो 0 को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 0/1, 0/17 पॉसिबल है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 0/17 या किसी भी और नंबर के फॉर्म में। तो इस कंडीशन में ये नंबर कैसा होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि 0 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा कि यस 0 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 रख दें आप, मतलब अगर मैं यहाँ 17/0 रखूँ तो ये वैल्यू 0 नहीं होती है। बच्चों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि 0 से भी किसी नंबर को डिवाइड कर दें तो ये 0 होता है, तो ये 0 बिल्कुल नहीं होता है। इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू को आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिसको आप क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3/5, 7/19, तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहेंगे, ये नंबर्स हमारे होंगे रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं। अब रैशनल पढ़ा तो रैशनल का अपोजिट भी एक होता है इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब रैशनल नंबर्स को आप डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, कभी तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 3 को 4 से डिवाइड किया तो ये आपका आंसर आ गया 0.75, तो ये आंसर आपका कंप्लीट आंसर आ गया। तो इस कंडीशन में इसको आप कहते हैं, इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल्स के बारे में हमने एक वीडियो और बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। इस कंडीशन में डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर हम कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको 10/3 में बोल दूं तो आपका आंसर क्या आएगा 3.333333, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों में आप फर्क देख रहे हैं। यहाँ पर डेसिमल हमारा खत्म हो गया, इसको बोलते हैं शांत दशमलव, और इस कंडीशन में वो कहलाता है अशांत दशमलव, है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग की कंडीशन तो आपने समझ गए। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 कंडीशन होती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होती है रिपीटिंग रिक्यूरिंग, और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग या नॉन रिपीटिंग। तो उस कंडीशन में मतलब हमारी वैल्यूज कैसी आती जाए, हर बार नई नई डिफरेंट वैल्यूज आती जाए, कभी भी ये वैल्यू सेम ना हो और कंटिन्यूस चलती जाए, तो उस कंडीशन में हम उसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो उस कंडीशन में वो नंबर हमारा कहलाता है इर्रेशनल नंबर। तो जिसे हम लिखते हैं √2, √5, √7, तो इस टाइप के नंबर्स हमारे कैसे कहलाते हैं, ये हमारे नंबर्स क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें कर, आपको एक जानकारी दूं, आपने मैथ्स में बार बार यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है पाई की वैल्यू आप पढ़ते हैं 22/7 या 3.14। ये वैल्यू जो हम लेते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं 22/7 या 3.14, ये जो वैल्यू है आपको किस फॉर्म में दिखाई दे रही है, रेशनल नंबर में। लेकिन एक्चुअली पाई कैसा है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई जो है इर्रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती है और हर बार कैसी होती जाती है, रिपीट होती जाती है। तो हम जो पाई की वैल्यू ये अप्रॉक्स लेते हैं, लगभग में हम इसका मान लेते हैं, बाकी ये रियल नहीं है। पाई की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी, उसे आप निकाल नहीं सकते, मतलब निकलती है, कंटिन्यू निकलती चली जाती है। चलिए अब कुछ सिंपल सी बातें समझ लेते हैं कि जब हम 2 नंबर्स इवन नंबर्स का जब सम करते हैं, अगर आप इवन और इवन का सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। और आप ऑड और ऑड का सम करेंगे तो भी क्या आएगा, ऑड आएगा। इवन और इवन का सम करें या ऑड और ऑड का सम करें तो उस कंडीशन में ऑड और ऑड का सम भी क्या आएगा, इवन आएगा। लेकिन जब भी एक इवन और ऑड का सम करेंगे, इवन और ऑड का सम क्या आएगा हमारे पास में, ये आएगा ऑड नंबर। जब मान लीजिए जैसे आपने 3 + 6 कर दिया तो क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर 3 कैसा नंबर था, इवन था। 6 कैसा था, 3 हमारा ऑड था, 6 कैसा था, इवन था। तो जो हमारा
यहाँ पर टोटल सम आया 9, वो भी कैसा आया, ऑड आया। अगर मैं बात करूँ 2 + 4 की तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर 2 भी इवन है, 4 भी इवन है और 6 भी इवन है। अगर हम बात करें 3 + 5 की तो 3 और 5 का सम कितना होगा, 8, मतलब दोनों ऑड नंबर्स का सम भी कितना आया हमारा, वो हमारा इवन आया। ऐसे ही अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करें, जब आप इवन नंबर का इवन नंबर से प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कैसा आएगा, इवन आएगा। और जब आप इवन का ऑड से प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट कैसा आता है, वो भी इवन ही आता है। प्रोडक्ट कैसा आता है, इवन ही आता है। लेकिन जब आप ऑड और ऑड का प्रोडक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट कैसा आएगा, ऑड आएगा। ऑड और ऑड का प्रोडक्ट कैसा आएगा, ऑड आएगा। सेम रूल्स हमारे किसके में काम करते हैं, डिवाइड के लिए भी यही रूल काम करते हैं। तो ये आज हमने कुछ सिंपल छोटी छोटी बातें नंबर सिस्टम के बारे में सीखी। अगली क्लास में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को लेकर आएंगे और फिर उन्हें सीखेंगे। तो अगर आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।